फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी के बारे में बताऊंगी और पैप स्मीयर कि जब वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है तो हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है पैप स्मीयर। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले समझिए कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, सफेद पानी कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है, ठीक है, और कब आपको डॉक्टर को मिलना है। वाइट डिस्चार्ज और इसको हम सफेद पानी भी बोलते हैं। ठीक है, और सफेद पानी क्या होता है, ये नॉर्मल चीज है, ये हर फीमेल्स को होते हैं, किसी को महीने से पहले, किसी को महीने के बाद में या बीच में। ये ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। सारा वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये वाइट डिस्चार्ज जो है, ये इसका काम क्या है। पहले तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, लुब्रिकेट करता है वेजाइना को। तो इसलिए जो आजकल हम लोग ओवर परफ्यूम, बॉडी सोप, वी वॉश जो ज्यादा यूज करते हैं वो रॉन्ग है। वो ज्यादा यूज मत करिए, क्योंकि इससे वाइट डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा, जो कि नॉर्मल है हमारी बॉडी में, उसको खत्म मत करिए। अब समझिए वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है और एबनॉर्मल कब होता है। आपको 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, अमाउंट मींस मात्रा। अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट नॉर्मली कुछ भी होता है, एबनॉर्मल में वो ज्यादा ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादा ही आएगा। दूसरा, उसका रंग, कलर। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज का कोई भी कलर नहीं होता है, इसको हम कलरलेस बोलते हैं। एबनॉर्मल का सफेद भी हो सकता है, हरा, पीला, काला, ब्राउन, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऑर्डर मींस स्मेल। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल नहीं होता है, बट अगर वो एबनॉर्मल है, उसकी जो बदबू आएगी वो आपको दही की तरह, जिसको हम कर्डी बोलते हैं, कर्ड, दही की तरह खट्टी खट्टी, या फिर मच्छी की तरह, इसको एकदम फिशी स्मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कंसिस्टेंसी मतलब समझते हैं आप, जैसे कि हम कपड़ा लेने जाते हैं, हल्का है, मोटा है, वैसे ही नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हमेशा रेशा सा होता है, पतला सा होता है, थिन। ठीक है, बट एबनॉर्मल होगा गाढ़ा सा, थिक, दही की तरह फटा सा। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, नॉर्मल तो आपको समझ में आ गया, बट एबनॉर्मल बहुत सारे कारण की वजह से होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन 98% जो इन्फेक्शन है वो है कैंडिडा, फंगल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। इसमें आपका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा, कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ी होगी, पेशेंट बोलेगा मुझे कड़ी दही की तरह आ रहा है, और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होंगे। लाइक पेशेंट बोलेगा कि मैडम मेरे को इचिंग हो रही है। इचिंग का ध्यान रखिएगा, इचिंग मतलब खुजली ज्यादातर कैंडिडा में होती है। पेशेंट को नीचे के पार्ट में खुजली होनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो एबनॉर्मल वाले में आपको और सिम्टम्स लाइक खुजली आना, इचिंग होना, प्लस लोअर साइड में पेन, जिसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन पेन। पेशेंट बोलेगा यहाँ भारी लगता है, दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। ये सारे एबनॉर्मल के साइन है, जिसको हम PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नीचे की इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आप इनमें इन सबको ट्रीट नहीं करोगे तो ये इन्फेक्शन आपको धीरे धीरे वेजाइना से होते हुए यूट्रस पे चला जाएगा, यूट्रस बच्चादानी में, फिर आपके अंडकोश में, फिर लोअर, आपको हर टाइम दर्द भारी लगेगा। इसलिए एबनॉर्मल का ध्यान दीजिए, नॉर्मल को नॉर्मल ही समझिए। अब आप कैसे अवॉइड करेंगे इन्फेक्शन को? तो इन इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपने पहला, ज्यादा से ज्यादा सोप और परफ्यूम नहीं यूज करना। दूसरा, अपने अंडरवियर ड्राई पहनिए प्लीज, धूप में या स्टरलाइज करिए। वेट अंडरवियर अवॉइड करिए, गीला अंडरवियर नहीं पहनना। तीसरा, अवॉइड टाइट क्लोथ्स, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स नीचे के नहीं पहनिए। चौथा, अपने वेजाइनल पार्ट को क्लीन रखिए। क्लीन मीन्स वाटर से भी आप वॉश करेंगे डेली, वो भी चलेगा। आप जब भी वॉश करेंगे और इन जाना है, मतलब आउट टू इन ऐसे वॉश करना है, कभी भी पीछे से आउट मत आइए। ठीक है, क्योंकि पीछे का इन्फेक्शन, आपका स्टूल का इन्फेक्शन वेजाइना में आ सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट, जब भी एबनॉर्मल आता है ये, तो हम उसके लिए एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है पैप स्मीयर। आजकल बहुत कॉमन हो गया है,
हर गायनिकोलॉजिस्ट आपको लिखेंगे, तो यू शुड अवेयर ऑफ व्हाट इज पैप स्मीयर। ठीक है, तो पैप स्मीयर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग मतलब समझते हैं, अर्ली से अर्ली, जल्दी से जल्दी कोई कैंसर आपका डिटेक्ट कर सकता है, तो वो है पैप स्मीयर। आप दुनिया भर की अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सब करा लीजिए, आपका पैप स्मीयर से ही डिटेक्ट होता है जल्दी से जल्दी कैंसर। सर्विक्स का कैंसर मीन्स बच्चेदानी जो होता है हमारा, इसके मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, इस टेस्ट से हम यहाँ के कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। फीमेल्स में 2 ही कैंसर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्विक्स कैंसर। तो ब्रेस्ट में तो आप मेमोग्राफी करा लोगे, लेकिन एंड वो आपको फील भी हो जाएगा। पैप ये वाला कैंसर फील नहीं होता, ये सिर्फ एक सिम्टम देगा। क्या देगा समझिए। पहले तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब महीने के बीच बीच में भी ब्लीडिंग होगी। पेशेंट बोलेगा महीना खत्म नहीं हुआ मैडम, बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीड मीन्स महीना खत्म हो गया 50 साल वालों को, बट अचानक से 10 साल बाद फिर से स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि बस आपको महीने के बाद ब्लीडिंग हो तो वो कैंसर ही है, उसके और भी कारण है, बट इस चीज को अवॉइड मत करिए। कारण बहुत सारे हैं, बट मोस्ट कॉमन कारण इज कैंसर ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो पैप स्मीयर उसमें कराना ही है जब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। तीसरा, जब भी आपको एब्नॉर्मल डिस्चार्ज है कैंडिडा का, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, आपको पैप स्मीयर कराना पड़ेगा। पैप स्मीयर बहुत ही नॉन इन्वेसिव, कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। सिंपल सी किट हम यूज करते हैं, तुरंत का तुरंत सैंपल ले लेते हैं और विद इन 24 आवर यू विल गेट द रिपोर्ट। बट इसके वजह से आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिलता है। अब आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, बट जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट हो सकता है, एंड अगर कैंसर है तो आगे का प्रोटोकॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक होम मैसेज यही है आपका, नॉर्मल डिस्चार्ज, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज कैसे समझेंगे, दूसरा पैप स्मीयर कब कब कराएंगे। ओके, थैंक यू।